हेलो दोस्त। आज हम लोग इनवर्स पढ़ने वाले हैं और इनवर्स आपका बोर्ड एग्जाम में कहना ही नहीं पड़ता है कितना मार्क्स रहता है। बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ से लगभग 10-15 मार्क्स रहता है और बात ये भी है कि आप इसको नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे आपको ना समझ में आएगा। इस बात को आप ध्यान रखते हुए इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं 100% समझा दूं। और इस बात का मैं गारंटी कहता हूं कि यदि आप वीडियो को सही से देखोगे तो मेरा 100% आपसे उम्मीद होगा कि आप समझ लोगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। इनवर्स, इसका हिंदी की बात करूं क्या बाबूरी? प्रतिलोम होता है। क्या मेरे भाई लोग? प्रतिलोम। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे जानते भी होंगे कि आप लोग 2x प्लस आपका 3 है और इक्वल टू बाबू रे आपका 8 है। ये आप लोग बचपन में सीखा होगा, ऐसा बात नहीं है। तो आप x का मान निकाल लोगे। बोलो कैसे मेरे बाबू लोग? तो 2x आपका क्या बाबू रे? 8 माइनस आपका हो जाएगा 3। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बोलेंगे 2x इक्वल टू कितना बाबू रे? आपका 5 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? आपको ये बात समझनी चाहिए बाबू कि प्लस रहता है उधर जाता है तो माइनस होता है। ये क्या है? सिस्टम है, इस बात को ध्यान देना होता है। तो ये गुना है तो क्या बाबू रे? आपका हो जाएगा भागा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे कुछ रूल को समझ लिए हैं, कुछ नियम को आप समझ लिए हैं, तो आप एक और जीवन में नियम को उतार लें। वो नियम कैसा है इस बात को समझिएगा। वो नियम कैसा है? वो नियम कैसा है? तो आप लोग को नियम ऐसा बाबू रे, ये आपका है सेन थीटा बराबर क्या बाबू रे? एक्स। ये क्या है? सेन थीटा क्या बराबर आपका एक्स। तो आपसे कोई बोलता है थीटा क्या होगा? थीटा क्या होगा? तो सेन जो है ना उधर चला जाएगा। ये सेन जो है उधर चला जाएगा और उधर जा करके इनवर्स बनाएगा। क्या बाबू रे? इनवर्स बनाएगा। जैसे ये गुना था उधर जाके भागा में हो गया, सेम उसी तरीका से ये सेन जो है उधर जाके इनवर्स बनाएगा। इनवर्स क्या बनाएगा? इनवर्स बनाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। इसको लोग क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स एक्स। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि कब इनवर्स कैसे हटता है, कैसे लग जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ cos थीटा आपका x होगा तो थीटा cos इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पे tan थीटा आपका x होगा, थीटा tan इनवर्स आपका x हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। जब इतना बात आपको समझ में आता है तो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार से बात आपके सामने है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, फिर आपका है tan इनवर्स माइनस एक्स, फिर आपका है cosec इनवर्स माइनस एक्स, फिर आपका है cos इनवर्स माइनस एक्स, फिर आपका है sec इनवर्स माइनस एक्स, फिर आपका है cot इनवर्स माइनस एक्स। और आपको हम याद दिलाने के लिए, आपको हम याद रखने के लिए एक बात मैं लाया हूं। ये तीनों का मैंने क्या बोला है बाबू रे? लड़का, जिसका नाम क्या होता है? बॉयज। क्या मेरे भाई लोग? बॉयज। लड़का बात आपको समझ में आना चाहिए। और ये तीनों को हमने क्या रख दिया बाबू रे? लड़की, जिसको बोलते हैं गर्ल्स। क्या बोलते हैं बाबू रे? गर्ल्स। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। लड़का के बगल में यदि कोई आता है तो लड़का बड़ा दयालु होता है, लड़का बड़ा मैनेज करने वाला होता है, इसको मैनेज कर लेता है। बोलता है ठीक है मेरे भाई लोग, आप मेरे बगल में तो आए हैं, अच्छा काम तो नहीं किए, लेकिन एक काम कीजिए, आप जैसे आए हैं वैसे बाहर चले जाइए। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है। तो आपका हो जाएगा सेन इनवर्स माइन एक्स। इसको पढ़ते हैं माइनस सेन इनवर्स एक्स। तुम दम दिमाग में सेट कर लो कि सेन इनवर्स के बगल में माइनस आ जाए या लड़का के बगल में माइनस आ जाए तो माइनस कहां जाएगा मेरे भाई लोग? बाहर जाएगा। ये भी आपका लड़का है, ये बाहर चला जाएगा आपका। एकदम बात को आपको पकड़ बनाना है। ये आपका लड़का है, ये कहां जाएगा मेरे भाई लोग? बाहर चला जाएगा। यानी अभी तक हम लोग बात किस पे कर रहे हैं? लड़का के ऊपर बात कर रहे हैं कि लड़का के बगल में माइनस आता है, माइनस बाहर चल जाता है। लेकिन लड़की बड़ा नटखट होती है, लड़की बड़ा जिद्दी होती है, वो एक बात पे अड़े रहती है। वो कौन सा बात है सर? आई बात को समझिए।
ये कॉस इनवर्स के बगल में माइनस आ गया, मतलब ये सब लड़की है, ये सब क्या है, लड़की है। और लड़की के बगल में आ गया माइनस, तो लड़की बोलती है ऐसे कैसे जाओगे यार, कुछ तो हमें चाहिए ना। तो बोला क्या चाहिए, तो ज्यादा नहीं चाहिए, 180 रुपया चाहिए। और 180 को आप जानते हैं पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, पाई बोलते हैं। 180 को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू रे, पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और इसी में पाई बाई 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पाई बाई 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, 90 बोलते हैं। इस तरह से आपको और आता है पाई बाई 3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, 60 बोलते हैं। इस तरह से क्या बाबू रे, पाई बाई 4 आता है, इसका नाम क्या होता है, 45 होता है। पाई बाई आपका 6 आता है, इसका नाम क्या होता है, 30 डिग्री होता है। क्या आपको दिक्कत, इसको पाई चाहिए, तो पाई माइनस क्या बाबू रे, कॉस इनवर्स एक्स। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सभी लड़की है तो सभी के पास क्या बाबू रे, पाई चाहिए। सभी के पास क्या बाबू रे, पाई चाहिए। इतना जब आपको बात समझ में आता है तो हम अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब दिमाग में बात को सेट हो गया होगा कि लड़का आएगा, ओकर बगल में माइनस, बाहर चला जाएगा। लड़की आएगा, ओकर बगल में माइनस, पाई देकर होगा। और अब देखिएगा, आपका ये बोर्ड एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। और ये सवाल आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में, सैन इनवर्स के बगल में माइनस आएगा, लड़का की लड़की, तो बाबू कहोगे लड़का, तो माइनस बाहर चल जाएगा। ऐसे आएगा मेरे भाई लोग सैन इनवर्स 1/2, सैन इनवर्स 1/2। अब ये सवाल को तुम कैसे बनाओगे, तो 1/2 क्या बाबू रे, 1/2 सैन में कब होता है, तो आप बोलेंगे सर सैन 30 का मान होता है। आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाई बाई 6 बोलते हैं। यानी आप ये भी कह सकते हो 1/2 सैन में कब होता है, तो पाई बाई 6 पे होता है। ये आपको ना समझ में आया होगा, ये मैं जानता हूं। खैर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको समझ में। और ये टेबल आप लोगों ने सीखा नहीं सीखा बताओ, नहीं सीखा है, फिर भी हम याद दिलाते हैं। बताओ सेन 0 का मान क्या बाबूरी, आपका 0 होता है। सेन 30 का, हाँ 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 6। 45 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। 60 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 3। 90 क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। तो अब तुम बताओ सेन 30 का मान क्या बाबूरी, 1/2। सेन 45 का मान बाबूरी 1/√2। सेन 60 का मान मेरे भाई लोग √3/2। सेन 90 का मान बाबूरी 1। इसी को आप उलट दोगे तो कॉस आता है, उलट दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 0। अब tan की तुम बात करोगे तो sin बाई कॉस, 0/1 क्या बाबू 0, यहाँ 2 कट जाएगा तो 1 आपका √3 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो क्या आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कट आपका √3 हो जाएगा, 1/0 क्या बाबू इनफाइनाइट हो जाएगा, अप्रभाषित। अब इसको तुम उलट दोगे तो कॉट तैयार आपका हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये आपका 1/√3 रहेगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। तुम सेक के बात करोगे तो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा बाबू 1 होता है, इसका उल्टा 2 बटा आपका √3 होता है, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, और यहाँ बाबू आपका 2 हो जाएगा, और 0 का इनफाइनाइट हो जाता है। कौशिक की तुम बात करोगे तो इसको आप उलट के लिख दो, इसको आप क्या बोलोगे यार, इनफाइनाइट बोलोगे, इसको आप 2 बोलोगे, इसको आप √2 बोलोगे, इसको आप 2 बटा आपका √3 हो जाएगा, और ये बाबू आपका 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा, आपने 10वां में पढ़ा था, तो इसको जाकर थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ताकि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि आप बहाना नहीं मारोगे कि मेरे पास नहीं। ये हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आप सभी के सामने रहेगा और आप इसको याद कर लोगे, और जाके हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो आपको एकदम ध्यान देना मेरे भाई लोग कि 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाई बाई 6। 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाई बाई 4। 60 को क्या बोलते हैं, तो पाई बाई 3। 90 क्या बोलते हैं, तो पाई बाई 2। इस बात को आप ध्यान देंगे। आपको 90 अच्छा पाई बाई 2 की बात हो रहा है, 60 अच्छा पाई बाई 3 की बात हो रहा है, 45 अच्छा पाई बाई 4 की बात हो रहा है, 30 अच्छा पाई बाई 6 की बात हो रहा है। इस सब बात आपको दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं जरा आगे बढ़ता हूं। सवाल को आप लोग देख रहे होंगे, क्या आपका बिल्कुल एनसीईआरटी है, क्या बाबू रे, बिल्कुल एनसीईआरटी है, और वो भी एक्सरसाइज 2.1 का है। कहां का मेरे भाई लोग, 2.1 का है।
और आप इसको देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, सर ये आप कैसे बनाओगे? तो हम बोलेंगे ना कि साइन इनवर्स है, ओकर बगल में माइनस आ गया है, लड़का है, माइनस कहाँ बाबू रे बाहर चल जाएगा, लड़कावा ना है बाबू, तो बाहर में चल जाएगा जी। अब तुमको बात को समझना है कि ये 1/2 कब होता है साइन में, तो 37 डिग्री। क्या बाबू रे? 37 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। 37 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 मतलब क्या बाबू रे? π/6। और ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्या आपको दिक्कत? अब सेकेंड नंबर सवाल तुम देख रहा होगा, तो इस सवाल आप बना सकते हो। बोलो कैसे? एक सवाल मैं इसको बना रहा हूं दोस्त, बोलो कैसे? हाँ, आप लोग दिमाग में चल रहा सर लड़की है सर, और लड़की के बगल में कोई नहीं है बाबू, तो जब लड़की बगल में कोई ना है तो बाहर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। अब कहना है कि √3/2 कॉस में कब होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3 आपका 2 होता है। इसको 30 डिग्री मतलब क्या बाबू? π/6। ये तो लगता सर और आसान था सर, आपका बन जाएगा। इसको क्या तुम बना लोगे? बोलो यार, बोलो मन से बोलो, बन जाएगा। लिखना है फॉर्मूला, कमेंट में आप सब लोग जवाब देंगे। क्या इस सवाल आपसे बन जाएगा? लड़की है कि लड़का? बोल दो, पहले बोल दो। ये आपका लड़की, लड़का है, माइनस बाहर चल जाएगा। कहां बाबू रे? माइनस आपका बाहर चल जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा आपका बाबू रे, ऐसे होना है। अब तुम कहोगे सर माइनस आपका रहेगा, √3 tan में कब होता है बताओ? तो बाबू रे tan कितना होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। किसका बाबू रे? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, मतलब 60 को π/3 बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? आंसर हो जाएगा। अब तुमको उम्मीद जाग रहा होगा सर मैं इसको बना सकता हूं। किसको बाबू रे? इसको। मैं इसको बना सकता हूं सर, इसको। बोलो हाँ कि नहीं? इसको तुम बना सकते हो। बोलो कैसे? लड़का की लड़की बोल दो, लड़की, तो बाबू रे पाई दे करके जाएगा। कहां बाबू रे? पाई दे करके जाएगा। इस बात को समझिए, पाई दे करके जाएगा। अब तुम बताओ, पाई रहेगा 1/2 कॉस में कब होता है? कॉस 60, मतलब π/3। एलसीएम की तुम बात करोगे बाबू तो आपका हो जाएगा 3 ना, होगा 3। एलसीएम कितना बाबू रे? आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका जाएगा 3 पाई में आपका पाई घट जाएगा। तुम बात करो कितना बाबू रे? आपका हो जाएगा 2 पाई बटा आपका हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये सवाल आप बना सकते हैं। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ कि नहीं? ये सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत? अब तुम देखो गौर से मेरे भाई लोग, तो सवाल क्या ये सवाल आपसे बन जाएगा? बन जाना चाहिए यार। लड़की है, पाई दे करके, क्या बाबू रे? पाई दे करके, नहीं पाई दे करके, पाई दे करके। अब तुम कहोगे सर अब क्या करेंगे हम लोग? तो पाई आपका रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं? π/4 बट्टा में क्या बाबू रे? 1। क्या एलसीएम आप कर सकते हैं? क्या इसको आप बना सकते हो? ये जितना भी हम सवाल लिख रहे सभी को आपका जवाब कमेंट में देना होगा। क्या समझ में आ रहा है बात को? ये सवाल क्या आपसे बन जाएगा? उम्मीद रखे, बोलो भाई उम्मीद रखे हम, क्या आपसे सवाल बन जाएगा? ये सवाल जो आपका है ये आप बना सकते हैं। देखना मेरे भाई लोग, हम बनाते हैं। ये आपका लड़का है, लड़का के पास कुछ नहीं है, बेचारा वैसी के वैसी रह जाएगा। लड़की आ गया ना, इसको क्या चाहिए बाबू रे? पाई चाहिए। क्या मेरे भाई लोग? इसको पाई चाहिए। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2। ये आपका लड़का है, माइनस बाहर चला जाएगा। कहां जाएगा बाबू रे? बाहर चला जाएगा। तो ये जब माइनस बाहर जाएगा तो प्लस और माइनस क्या आपका हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब तुम कहोगे सर अब बना सकते हैं। इसको नाम क्या बाबू रे? π/4 होता है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ बाबू रे आपका पाई हो जाएगा। 1/2 मतलब cos 60, और 60 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो π/3 बोलते हैं। माइनस आपका रहेगा 1/2 मतलब 37, मतलब बाबू रे π/6 हो जाएगा। यहाँ बट्टा में क्या बाबू रे? 1। तुम एलसीएम की बात कर लो मेरे भाई लोग, क्या होगा? बताओ, 12 आपका हो जाएगा एलसीएम, ना हो जाएगा एलसीएम? 12 हो जाएगा। 4 3 12, यहाँ बाबू रे आपका 3 पाई, यहाँ 12 एकम 12, यहाँ बाबू रे 12 पाई। बिल्कुल बचपना वाला है,
3 चौक 12, वहां बाबू रे 4 पाई, 6 दूनी 12, आपका बाबू रे 2 पाई। अब तुम कहोगे अब क्या करें सर, तो अब आपका आंसर आने वाला है 12 और 3 15, नहीं 12 और 3 15, 15 में गया 4, आपका 11 और 2 और चला गया आपका बाबू रे 9 पाई। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, आपका जवाब क्या मिलेगा बाबू रे 3 पाई बटा आपका हो जाएगा 4, और ये आपका क्या हो जाएगा साहब लोग आंसर। तो ज्यादा ही टफ नहीं था, सवाल बहुत ही नॉर्मल था। अब तुम इसको देखोगे तो बना लोगे, क्या नहीं बनेगा, ये सवाल बन जाना चाहिए। बोलो लड़की है, बगल में कोई नहीं आया है, कोई बात नहीं है, इसका जवाब क्या देना भाई, पाई बटा बोलो 3 की 6, पाई बटा 3, cos 60 का मान होता है जी। आपका ये 2 वैसी का वैसी रह जाएगा। बताओ इसका 1/2 का मान क्या बोलोगे, बताओ 1/2 का मान क्या, तो 37, मतलब बाबरे पाई बटा 6। ये 2 तिया आपका बाबरे 6 कट जाएगा, तुम बोलोगे तो सर पाई बटा आपका 3 हो जाएगा, आपका बाबरे पाई बटा 3 यहाँ भी हो जाएगा। अब तुम यहाँ एलसीएम कर लोगे तो आपका 3 पाई प्लस क्या बाबू रे पाई हो जाएगा। बोलो बाबू रे आपका 2 पाई बटा क्या आपका आंसर हो जाएगा 3, ये आपका क्या निकल जाएगा आंसर। क्या आपको दिक्कत है, गौर से फरमाना है। अब ये जो आपका है सेन इनवर्स एक्स बराबर आपका वाई है, तो कह रहा है इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये एक्सरसाइज आपका 2.1 एनसीईआरटी का सवाल नंबर 13 है। सवाल कितना बाबू रे आपका, सवाल नंबर 13 है। और 13 सवाल जो है ये आपका थ्योरी नहीं बताए, इसमें कुछ थ्योरी आपको सिखाएंगे तभी बात आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन अभी तुम एक थोड़ा सा खाली मान लो कि साइन का जो एंगल होता है वो -90 से, साइन का जो एंगल होता है वो -90 से +90 तक होता है, मतलब -π/2 से +π/2 तक होता है, -π/2 से +π/2 तक होता है। ऑप्शन क्या बाबू रे, ए मारना है, बी मारना है। अब तुम लोग को लग रहा सर इस जवाब, यहां देखिए 40 नंबर सवाल, ये सवाल का जवाब तुम कैसे दोगे, ये सवाल तुम कैसे बनाओगे। उम्मीद रखे हम बना सकते हो, बना सकते हो। देखना मेरे भाई लोग, बताओ ये आपका लड़का है, कुछ नहीं करना, लड़का है तो कुछ मत करना दोस्त, लड़का है तो मत कुछ करना, ये आपका बाबू माइनस वैसे रहेगा। बताओ ये लड़की की लड़का है, ये आपका लड़की है, क्या चाहिए बाबू रे, पाई चाहिए, पाई माइनस क्या बाबू रे आपका सेक इनवर्स आपका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब तुम बोलोगे सर tan इनवर्स आपका तो √3 रहवे करेगा, कोई समस्या नहीं है। अब तुम बताओ माइनस से गुना कर लो, तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या बाबू रे आपका प्लस, और ये आपका रहेगा बाबू रे सेक इनवर्स आपका 2। अब तुम कहोगे मेरे भाई लोग अब क्या करें हम सर, तो tan इनवर्स आपका √3, देखिए अभी सबका मान लिख देते क्या, सबको आप मान लिख देते क्या, सबको बाबू रे मान लिखते हैं। तो तुम बताओ √3 tan में कब होता है, बताओ √3 tan में कब होता है, tan 60, मतलब बाबू रे पाई बटा 3, और ये आपका पाई रहेगा। बताओ 2 सेक इनवर्स 2, मतलब सेक में 2 का मान कब होता है, तो बाबू रे बताओ सेक 60 का होता है, नहीं सेक 60 का होता है, और 60 मतलब क्या बाबू रे π/3, आपका यहाँ बाबू रे 1। एलसीएम की तुम बात करोगे तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ मिलेगा पाई, यहाँ मिलेगा बाबू रे आपका 3 पाई, यहाँ बाबू रे आपका मिलेगा पाई। तुम यहाँ घटाओ तो पाई और पाई 2 पाई, 3 पाई चला जाएगा, क्या मिलेगा भाई साहब, -π बटा क्या बाबू रे 3, आपका क्या हो जाएगा साहब लोग आंसर। तो आपका ऑप्शन कौन सा मारते बाबू रे, बी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिर्फ 2.1 एनसीईआरटी पूरा का पूरा मैंने समाप्त कर दिया है। जो आपका एनसीईआरटी सवाल था 2.1 वो पूरा का पूरा हो चला है। तो अब अगला क्लास में हम लोग क्या करने वाले बताओ, अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले बताओ, आपका 2.2 की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग की बात समझ में आया होगा, नहीं ये बात आप लोग समझ में आया होगा। और जब बात आपको समझ में आ गया है
तो आप लोग से मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए कि एनसीईआरटी का एक एक सवाल बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक।